हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती क्लासेस पर। मैं विशाल पराशर आज आपको कराऊंगा एक्सरसाइज 13.1 के 5th क्वेश्चन से। पिछली वाली वीडियो में 4th क्वेश्चन तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि हमारे पास एक घनाकार ब्लॉक यानी क्यूबिकल ब्लॉक है, उसमें से हमने मान लो इसकी जो साइड है वो ए और ये तीसरी वाली साइड भी ए होगी, ठीक है। अब उसमें हमें बोला गया है कि इसका जो रेडियस होगा, इसके अंदर से हमने एक हेमिस्फेयर काटा और इसका जो रेडियस है वो भी कितना है हमारा a/2, क्योंकि टोटल कितना है उसका a है, ठीक है। जो उसका डायमीटर है वो है a, तो रेडियस कितना हो जाएगा a/2 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि जो हमारे पास ये ब्लॉक था, ब्लॉक में से जब हमने हेमिस्फेयर काट दिया तो हेमिस्फेयर को काटने के बाद जितना एरिया बचेगा वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो हमारा हेमिस्फेयर है उसका रेडियस कितना होगा, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है। हमारे हेमिस्फेयर का रेडियस हो जाएगा a/2, ठीक है। तो हमारा जो बचा हुआ पार्ट है, ठीक है, एज ऑफ द क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, ठीक है। जैसे अभी पिछली वाली वीडियो में हमने 4th वाला क्वेश्चन किया था, सेम टाइप से 5th वाला क्वेश्चन है बिना किसी डिफरेंस के। वहाँ पे हमें वैल्यूज़ दे रखी थी, यहाँ पे हमें वैल्यूज़ नहीं दे रखी थी। वहाँ पे जो हेमिस्फेयर था उसके ऊपर रखा था, यहाँ पे जो हेमिस्फेयर है उसके अंदर है, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, ठीक है। तो सबसे पहले हम TSA निकालेंगे, किसका, TSA ऑफ कोन का, फिर उसके साथ प्लस करेंगे क्योंकि जो बना है तो वो भी सरफेस एरिया में काउंट होगा, अंदर जो शेप बनी है वो भी काउंट होगी। तो CSA ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है। अब इसमें से माइनस करेंगे हम बेस ऑफ हेमिस्फेयर। रीज़न मैंने आपको बताया था, रीज़न इतना आसान सा है कि जब मैं TSA निकाल रहा हूँ तो 6 की 6 साइड को काउंट करूँगा, ठीक है। और जो बेस होगा हेमिस्फेयर का वो भी उसी में छठी साइड में इंक्लूड होगा, तो उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। फॉर्मूला पुट करें, ये हो गया हमारा 6a² प्लस CSA का फॉर्मूला 2πr² और माइनस ये कितना हो जाएगा हमारा πr²। तो ये हो गया हमारा 6a² और प्लस πr²। अब r कितने के बराबर है मेरे पास, रेडियस a/2 के बराबर है, तो ये हो जाएगा हमारा 6a² प्लस πa²/4, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या, आंसर हो गया। ये हमारा जो रिमेनिंग पार्ट है उसका हमारा सरफेस एरिया हो गया। छठे क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि हमारे पास एक कैप्सूल है जिसकी शेप कैसी है, बेलन यानी सिलेंडर जैसी है, ठीक है। तो उसके बाद इस बेलन पे यानी सिलेंडर पे दोनों साइड क्या है, हमारे हेमिस्फेयर लगे हुए हैं, ठीक। कैप्सूल की जो टोटल हमारी लेंथ दे रखी है वो 14 mm दे रखी है, ठीक। और जो इसकी हाइट है वो कितनी है, 5 mm है, ठीक। तो हमें क्या है, इसका सरफेस एरिया हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे रेडियस। तो रेडियस क्या हो जाएगी, टोटल कितना था, 5 मीटर था, तो 5/2 mm यानी कि 2.5 mm, ठीक है। उसके अलावा जो हमारी हाइट है, किसकी, हाइट ऑफ सिलेंडर की, वो कितनी हो जाएगी, टोटल पार्ट कितना था, 14 mm था, उसमें से 2.5 ये वाला पार्ट और 2.5 ये वाला पार्ट हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यानी कि टोटल कितना हो गया 2.5 और 2.5 को माइनस कर दिया तो ये हो गया हमारा 9 mm, ठीक। तो हम क्या निकालेंगे यहाँ से, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे यहाँ से CSA ऑफ सिलेंडर, पहले सिलेंड्रिकल पार्ट को सॉल्व करेंगे, ठीक। उसके अलावा दो हमारे पास हेमिस्फेयर है, तो 2 ×
सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम साइज के। तो सिलेंडर का होता है हमारे पास 2πr/h और 2 × 2πr², ठीक। तो ये हो गया हमारा 2πr/h और ये हो गया हमारा 4πr²। तो यहाँ से मैं 2πr को कॉमन ले लूँ तो अंदर बच जाएगा मेरा h + 2r। अब वैल्यूज पुट करेंगे, 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू कितनी है मेरे पास 5/2, हाइट कितनी है 9 और रेडियस कितना है 2 × 5/2। तो इधर 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 22 5 हो गया मेरा 110 / 7 और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया मेरा 14, ठीक है। 9 और 5 14 हो गया। 7 से इसको डिवाइड किया तो 2 टाइम्स हो गया, तो 110 × 2 यानी कि 220 mm²। ये मेरा सरफेस एरिया किसका हो गया, कैप्सूल का। 7वें क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि हमें एक टेंट लगाना है, ठीक है। टेंट लगाने के लिए जो उसका बेस होगा वो हमारा सिलेंडर होगा और उसके ऊपर एक कोन टाइप बनाना है, ठीक। और हमसे पूछा है कि इस टेंट में टोटल कितना कैनवस यानी टोटल कितना कपड़ा लग जाएगा। तो अब एक बात ध्यान रखने वाली है यहाँ पे कि हमारा जो टेंट का कपड़ा लगेगा वो सिर्फ साइड में लगेगा या फिर कोन में लगेगा, ना तो इधर लगेगा ना तो ऊपर लगेगा, ठीक। तो इसके लिए सबसे पहले हमें दे रखा है कि रेडियस निकालेंगे हम किसका, सिलेंडर का, ठीक है। सिलेंडर का रेडियस कितना हो जाएगा हमारे पास 4 मीटर डायमीटर दे रखा था, तो 4/2 यानी कि 2 मीटर हो गया हमारा। उसके अलावा जो हमें हाइट दे रखी है किसकी, सिलेंड्रिकल पार्ट की, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना दे रखा है, वो दे रखा है हमें 2.1 मीटर दे रखा है। और जो स्लैंट हाइट दे रखी है हमें, स्लैंट हाइट ऑफ कोन कितनी दे रखी है 2.8 मीटर। एक बात का हमेशा ध्यान रखना है आप लोगों को, सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, और क्वेश्चन करने से पहले अगर हमें डायग्राम बनाना आ गया तो हमारे लिए क्वेश्चन का ये मान लो 80% पार्ट सॉल्व हो गया, क्योंकि उसके बाद बचती है सिर्फ कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन करने में तो आप सब लोग माहिर हैं। तो अब हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे हमें निकालना है इसका क्या, सरफेस एरिया ऑफ कैनवस, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ कैनवस, ठीक। तो इसमें भी हमारे 2 पार्ट होंगे। पहला पार्ट क्या होगा हमारा, CSA ऑफ कोन, ठीक। उसके अलावा दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी हमारी, CSA ऑफ सिलेंडर, ठीक। अब दोनों की वैल्यूज फॉर्मूला लगाएंगे। तो कोन का क्या होता है हमारे पास πRL होता है और उसका होता है हमारे पास 2πRH होता है। तो दोनों में से मेरे को πR मिल गया कॉमन, ठीक है, अंदर बच गया मेरा L और +2H, ठीक। अब मैं कॉमन क्यों लेता हूँ हर क्वेश्चन में, मैं कॉमन इसलिए लेता हूँ क्योंकि कॉमन लेने से जो हमारा क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाए। पाई की वैल्यू हो गई हमारी 22/7, R की वैल्यू हो गई कितनी हमारी 2, L की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2.8 और 2 × हाइट कितनी है 2.1 इसकी हाइट है ना, कोन की हाइट नहीं है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो 22/7 × 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.2 और 4.2 को 2.8 के साथ प्लस करेंगे तो 7, ठीक। और 7 से 7 कैंसिल, बचा कौन 22 × 2 यानी कि 44 मीटर²। इतना हमारा लगेगा उसमें कैनवस। क्वेश्चन में आगे हमसे बोला था कि कैनवस का कॉस्ट कितना आएगा, ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैनवस यानी जो कपड़ा लगेगा वो कितने रुपए का आएगा। तो उसने बोला था 1 मीटर स्क्वायर कपड़ा हमें 500 रुपये का पड़ेगा। तो 44 हमारे पास एरिया है, 500 से हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने रुपए का खर्चा हो गया 22,000 रुपये का हमारा खर्चा हो गया। तो एक पार्ट ये और एक पार्ट हमारा ये हो गया। तो हमारा 7वां क्वेश्चन कंप्लीट।
जैसे अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया था, उसमें हमने सिलेंड्रिकल पार्ट में से हमने एक हेमिस्फीयर को बाहर निकाला था, ठीक। उसके बाद बचे हुए पार्ट का हमने क्या निकाला था, एरिया। सेम टाइप से हमें वहाँ पे कोन में से काटा था, यहाँ पे सिलेंडर में से काट रहे हैं, ठीक। तो सेम टाइप से हम इस क्वेश्चन को भी करेंगे। तो हमारे पास इस वाले क्वेश्चन में जो हमारा सिलेंडर है, ठीक है, तो सिलेंडर की हमें हाइट दे रखी है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है। कितनी दे रखी है, 2.4 सेंटीमीटर, ठीक। उसके अलावा हमें रेडियस कैलकुलेट करना है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस तो दोनों का सेम रहेगा, तो रेडियस हो जाएगा हमारे पास 1.4 डिवाइड बाई 2 यानी कि 0.7 मीटर, ठीक है। सॉरी ये सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया हमारा, सेंटीमीटर हो गया। अब हमारे पास दोनों चीज़ होगी, अब हमें तीसरी चीज़ क्या निकालनी है, स्लैंट हाइट निकालनी है। तो स्लैंट हाइट ऑफ कोन, फॉर्मूला वही अपना h² + r², वैल्यूज पुट करो। हाइट कितनी है 2.4, ठीक है, और ये कितना है हमारे पास 0.7 का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर करेंगे तो 2.4 का स्क्वायर किया तो 5.76 और इसका स्क्वायर किया तो 0.49, दोनों को प्लस किया तो 6.25 यानी कि कितना आ गया 2.5 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट हमें मिल गई। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, यानी जो हमारा सॉलिड बच गया उसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो फॉर्मूला लगाओ पहले। सबसे पहले हम किसका लगाएंगे यहाँ पे, सबसे पहले लगाएंगे हम सिलेंडर का, ठीक है, CSA ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का फॉर्मूला लगा दिया। उसके बाद दूसरी चीज़ हम क्या लगाएंगे, दूसरी चीज़ हम लगाएंगे यहाँ पे अपना जब कोन है, कोन का एरिया लगाएंगे, सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक। अब जब हम यहाँ पे CSA लगा रहे हैं तो ये हमारा पार्ट तो कैलकुलेट हुआ नहीं, अब जब हम बनाएंगे तो ये वाला पार्ट भी हमारा इंक्लूड होगा। तो तीसरी चीज़ हम लगाएंगे इसमें बेस ऑफ कोन, ठीक है, कोन का जो बेस बनेगा, ठीक। अब हम करेंगे इसको कैलकुलेट। CSA ऑफ सिलेंडर 2πRh, ये हमारा πRL और ये हमारा πr²। सब में से देखो मेरे को πr कॉमन मिल रहा है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ से πr को ले लूँगा कॉमन। इधर बच गया मेरे पास 2h, इधर बच गया मेरे पास सिर्फ l और इधर बच गया सिर्फ r। वैल्यूज़ पुट करूँगा, पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 0.7, h की वैल्यू है मेरे पास 2.4, l की वैल्यू है 2.5 और r की वैल्यू है 0.7। तो 7 से मैं इसको कैंसिल कर दूंगा तो ये कितना आ जाएगा मेरा 0.1। तो बाहर हो गया मेरा 22 × 0.1 और अंदर कितना हो गया ये 4.8, ये 2.5 और ये 0.7, ये 4.8 2.5 3.2 हो गया। तो इस वाले पार्ट को टोटल मैं जब सॉल्व करूँगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 8, ठीक। और मल्टीप्लाई जब मैं करूँगा 22 को 8 से करूँगा तो 176 और 176 को 0.1 से करूँगा तो 17.60 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इतना पार्ट मेरा बच जाएगा। 9th क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि हमारे पास एक लकड़ी का ब्लॉक था, ठीक है, जो सिलेंडर की शेप में था, उसके दोनों साइड से, ठीक है, हमने क्या करा, उसमें से दो गोले, दो हेमिस्फीयर काट के निकाल दिए, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि जो हमारा पार्ट बचा है उसका हमें सरफेस एरिया बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमारे पास जो रेडियस है वो कितना होगा। तो रेडियस हमें दे रखा है कितना, 3.5 सेंटीमीटर, और हाइट हमें कितनी दे रखी है, हाइट दे रखी है हमें 10 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है यहाँ पे, हमें निकालना है TSA ऑफ आर्टिकल, जो हमारा आर्टिकल बना है उसका TSA निकालना है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, सबसे पहले निकालेंगे हम यहाँ से CSA या ऑफ सिलेंडर का, ठीक है।
उसके बाद हमारे 2 हैं इसमें, तो 2 मल्टीप्लाई सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, दोनों हेमिस्फीयर का कैलकुलेट करेंगे। तो सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2πr/h और सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है हमारे पास 2πr²। तो ये 2πr/h हो गया और ये 4πr² हो गया। दोनों से 2πr कॉमन मिल गया, अंदर बच गया h+r। अब इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। 2π की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 3.5, h की वैल्यू 10 और हाइट हमारी 3.5। इससे इसको डिवाइड किया 2 टाइम्स, ये से ये ख़त्म हो गया। तो बचा कौन, 22 बच गया और ये कितना बच गया मेरा 13.5। और जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा मेरा 374 सेंटीमीटर²। इसमें थोड़ी सी गलती होगी, यहाँ पे 2r होगा, सेम टाइप से यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला पार्ट हो जाएगा मेरा 17.0, मल्टीप्लाई करके यही रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो इस टाइप से ये जो हमारी एक्सरसाइज है आज ख़त्म हो गई है।